हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह निकल पड़े हैं कस्टमर के घर सोफ़ा लाने। तो फिर हम लोग गए थे एक ऑटो वैन लेके, ताकि सोफ़ा को जो है उठा के ला सके और उसको अच्छे से चेंज कर सके। मतलब ये सोफ़ा का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस कपड़ा चेंज करना है और हैंडल में फोम देना है। तो आपको दिख रहा है ये 3 सोफ़ा जो है वो सिंगल 2 एक है और ये 3 सीटर एक है, मतलब टोटल 5 सीटर। ये पूरा कंप्लीट हो जाता है एक सेट। तो अभी बस इसको खोलना है, खोल के सब पार्ट पार्ट करना है। और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस पीछे स्क्रू रहता है, स्क्रू खोल के इसको आराम से फिट कर सकते हैं और कपड़ा चेंज करके फिर स्क्रू लगा दे सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ में प्रॉब्लम है, हैंडल में, जो कि हाथ से सिलाई होता है और वो करना ही बहुत ही टफ़ होता है और हाथ का सिलाई में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इस हिसाब से हम लोग का कार्यक्रम शुरू हो चुका था इसका माँ बहन करने का। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं ये सोफ़ा। तो पहले जो है इसका एक एक करके इसका गद्दी जो है इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद जो है सारा गद्दी खोलने के बाद इसको एक एक करके निकालना पड़ेगा और ये सोफ़ा बनेगा आपका येलो कलर में, क्योंकि उस कस्टमर का चॉइस है कि ये येलो कलर में हो। इसमें इतना खर्चा नहीं कर रहा है, फोम वूम चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको वो बैल्कनी में रखना है। तो मैंने क्या किया है, इसका एक एक करके खोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसको जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि इसने नया फ्लैट लिया है। तो इस हिसाब से मैंने खोलने का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया है। और खोलने के बाद इसका सारा खोलना पड़ेगा, क्योंकि बिना खोले तो कुछ नहीं होने वाला, और खोलना ही सबसे बड़ा बात है। और उसमें जो है आप देख सकते हैं पीछे में 4-5 स्क्रू रहता है पीठी में। तो वो स्क्रू खोलने के बाद वो पीठी सीट से अलग हो जाता है, और वो खोलने के बाद आप आराम से उसको कपड़ा चेंज कर सकते हैं। पर हम जो है उसका पीछे का भी कपड़ा नहीं खोलेंगे, क्योंकि वो बहुत पुराना है। अगर प्लाईवुड ख़राब हो गया होगा तो प्लाईवुड का भी खर्चा बढ़ जाएगा, इसलिए उसको खोलना बेटर नहीं है। तो इसलिए उसको पहले सिलाई करेंगे, मतलब कवर पिछाड़ी दोनों एक साथ सिलाई करके हम लोग फिक्स कर देंगे, और जो साइड रहेगा उसमें पिन अप कर देंगे। यही सोच के हम लोग ने मतलब ये सोफ़ा खोलने का शुरू किया है। तो बस इसको बना के डिलीवर करके दे देना है। तो पहले जो है इसका स्क्रू खुलेगा, और पीठी खोलने के बाद इसको अच्छे से फिर हम लोग क्या करेंगे, हैंडल में ही बस फोमिंग करना है, क्योंकि हैंडल जो है थोड़ा चपटा हो गया है। तो हैंडल का थिकनेस बढ़ाने के लिए हम लोग को फोमिंग करना पड़ेगा, वो भी 32 डेंसिटी का येलो वाला, ताकि हैंडल लॉन्ग टाइम खड़ा रहे और पचक ना जाए। तो इस हिसाब से तो मैंने खोलने का कार्यक्रम शुरू कर लिया था। शुरू करने के बाद ये पूरा खुल गया था। ये खुलना भी ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट खुल जाता है, बस स्क्रू रहता है, स्क्रू खोलने के बाद सारा खुल जाता है। तो अभी आ गए हम लोग गद्दी में। बस इसका गद्दी में भी फोम नहीं चाहिए, क्योंकि वो आदमी में सस्ता निकालना है। तो 1/2 इंची का एक पीस देके गद्दी के ऊपर पेस्टिंग कर दिया गया, ताकि पुराना जितना गड्ढा उड्ढा निकले वो दिखे नहीं और ऊपर का पूरा प्लेन दिखे। तो इस हिसाब से हम लोग ने तैयारी कर ली थी और कपड़ा भी काट लिया था, ताकि उसको बस फिटिंग करके बैठा सकूँ। तो ये बिठाने के बाद हम लोग का काम था उसको बस फिटिंग करके दे देना है और जल्द से जल्द देना है, क्योंकि उसका नया फ्लैट लिया है तो उसको फ्लैट में घुसना है, तो उसके लिए उसको सोफ़ा चाहिए। तो इस हिसाब से सारा कुछ पुराना ही है, बस जो है कपड़ा नया है। बाकी कपड़े के ऊपर भी रिपेयरिंग हो जाता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये करने के बाद हम लोग को करना क्या पड़ेगा, इसका गद्दी रेडी होने के बाद इसका पीठ बनाना हो गया था। सोफ़ा तैयार। आप लोग को मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया, क्योंकि हमेशा तो दिखाता ही आता हूँ। तो बस इसका लोडिंग कर लिया है, और गर्मी जो थी बहुत गर्मी थी, शाम का टाइम को भी बहुत गर्मी लग रहा था, तो गर्मी के हिसाब से लोडिंग कर लिया है। इसको अच्छे से बांध लिया ताकि रास्ते में गिरे नहीं। तो ये हम पहुंच गए फ्लैट के नीचे। तो फ्लैट के नीचे यहाँ से ऊपर ले जाना है 4 तला बिल्डिंग में। बात